हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? तो गाइस आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स पढ़ेंगे। गाइस सी टेट के एग्ज़ाम में जो पेडागोजी होती है वो 75 नंबर की आती है। 75 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो एक एक नंबर अपने मायने रखता है और 75 नंबर तो होते ही बहुत ज़्यादा है। तो आपको पेडागोजी में आप पढ़ोगे क्या, कहाँ से तैयारी करोगे? गाइस आपको इनके टैग वर्ड्स अगर पता लग गए ना तो पेडागोजी आप सारी सॉल्व कर दोगे। 70 में से आप 75 नंबर में से आप 70 नंबर या 65 नंबर तो आराम से ले लोगे। तो गाइज़ आपको ये टैग वर्ड्स पता होने चाहिए और इसी के ऊपर आज हमारी वीडियो है। गाइज़ आपको इसमें निगेटिव वर्ड्स का पता होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स का पता होना चाहिए। और गाइज़ ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो या सेव कर सकते हो या फिर आप नोट्स भी बना सकते हो देख के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ये टैग वर्ड्स पता लग गए तो आपकी 75 नंबर की पेडागोजी सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निगेटिव वर्ड्स के बारे में। अगर ये निगेटिव वर्ड्स आपको पता लग गए ना कि निगेटिव वर्ड्स हैं तो आप देखते ही एग्जाम पेपर में अगर ऑप्शन में आपको ये निगेटिव वर्ड्स कहीं भी मिल जाते हैं तो देखते ही मान लेना कि ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो इनकरेक्ट है। तो गाइज हम निगेटिव वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। अगर गाइज आपको ये मिल जाए ना एग्जाम पेपर में तो ये कभी करेक्ट नहीं होंगे, ये गलत ही होंगे। तो गाइज सबसे पहले आता है केवल, मात्र, सिर्फ, ही या ओनली। अगर आपको ये एग्ज़ाम पेपर के ऑप्शन में मिल जाते हैं तो ये गलत ही होंगे। गाइस अगर कहा जाए कि बच्चे को केवल इसी के द्वारा सिखाया जा सकता है या फिर मात्र बच्चा इसी से सीख पाएगा या सिर्फ इसी के कारण बच्चा सीख सकता है या ओनली इसी से बच्चे को सिखाया जा सकता है, तो ये गलत है। क्योंकि बच्चा एक चीज़ से नहीं सीख सकता, कई तरीक़ों से बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो गाइस ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। उसके बाद दूसरा आता है रटना, याद करना, कंठस्थ करना या फिर रूट। अगर गाइज रूट लर्निंग की कहीं बात आ जाए ना तो गाइज ये एकदम इनकरेक्ट होगा। क्योंकि गाइज हम बच्चे को सिखाते किस लिए हैं? इसलिए थोड़ी ना सिखाते हैं ताकि वो रट्टे लगाए या फिर याद करे या कंठस्थ करे। गाइज हम बच्चे को इसलिए सिखाते हैं ताकि वो अपनी व्यवहारिक जीवन में उसे अपना पाए, उसके सामने जो दैनिक जीवन में उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सल्यूशन कर पाए, मतलब अपने जीवन में इन चीज़ों को अपना पाए। इसलिए हम बच्चे को सिखाते हैं, उसे रटवाने या याद करवाने के लिए नहीं सिखाते। इसलिए अगर गाइज ये वर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो ये इनकरेक्ट ही होंगे, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और गाइज ये आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% पेपर में पेडागोजी में यही वर्ड्स आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के कितने भी पेपर देख लो, आपको ये वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे पेडागोजी में। और आप प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हो, आपको ये वर्ड्स पक्का मिलेंगे। गाइस जो तीसरा है वो आ जाता है दंड, सजा, समस्या, बोझ या हतोत्साहित। अगर आपको एग्जाम पेपर में ऑप्शन में ये वर्ड्स दिख जाए तो ये भी निगेटिव टर्म्स के अंदर आते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। क्योंकि दंड और सजा एनसीएफ में भी इसको मना किया गया है, इसको हटाया गया है। दंड या सजा के द्वारा हम बच्चे को कभी भी नहीं सिखा सकते। मतलब ये गलत बात है कि बच्चे को दंड दो या सजा दो, अगर वो सीख नहीं रहा तो ऐसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। या फिर समस्या या बोझ बना के हम बच्चे को नहीं सिखा सकते कि भाई ये तो तुझे करना ही करना है, ये तो आपको करना ही करना है। तो एक बोझ बना के हम बच्चे को कभी भी नहीं सिखा सकते। और गाइज हतोत्साहित, हतोत्साहित को कभी कभी जल्दी में आप प्रोत्साहित पढ़ लेते हो और आप इसको सही लगा देते हो, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। ये हतोत्साहित होता है और ये इनकरेक्ट होता है। इसका मीनिंग होता है कि निराश करना या निरुत्साह करना। मतलब ये इनकरेक्ट वर्ड है, इसको आप सही नहीं करोगे। हतोत्साहित गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, इसका मतलब निराश करना होता है। तो गाइज ये हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। उसके बाद आता है गाइज पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। मतलब जिसमें पुस्तक को ही सब कुछ माना जाए या फिर शिक्षक को ही सर्वा माना जाए कि सब कुछ भाई टीचर ही है जो भी है या सब कुछ पुस्तक ही है जो भी है, तो गलत है। ऐसे हम बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि हमें बच्चों को भी कुछ फ्रीडम देनी होती है। बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें भी ये दिखाना होता है कि भाई ये तुम कर सकते हो, ये तुमसे आता है, ये नहीं कि भाई टीचर ही सही है तुम गलत हो। नहीं, ऐसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद गाइस आता है खाली स्लेट या कोरी पट्टी, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। खाली स्लेट क्या होता है? खाली स्लेट होता है ब्लैंक पेपर। यानी बच्चा जब स्कूल आता है ये मान लिया जाए कि वो तो एक ब्लैंक पेपर है, खाली स्लेट है, उसे कुछ नहीं आता, या कोरी पट्टी है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो गाइज ये गलत है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसे बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि उसका पहला विद्यालय उसका घर होता है, उसका परिवार होता है, पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। तो वो उसे बहुत कुछ सिखा देती है, बच्चे को बहुत कुछ आता है। वो एक ब्लैंक पेपर या खाली स्लेट नहीं होता। तो ये भी एक
गलत निगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपको ये दिख जाए ऑप्शन में तो ये गलत ही होगा। गाइज उसके बाद आता है लैंगिक असमानता, मतलब यानी हम मेल या फीमेल में से किसी एक को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम कह देते हैं कि जो मैथ है वो लड़के अच्छे से कर पाते हैं, लड़कियां तो नहीं कर पाती। या फिर हम कह देते हैं कि जो आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट लड़कियां ही अच्छे से कर पाती है, लड़के नहीं कर पाते। तो मतलब इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें हम किसी एक को ज़्यादा महत्व देंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। अगर ऑप्शन में आपको ये वर्ड्स दिख जाएं तो ये निगेटिव वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे। बच्चे के विचार मातृभाषा त्रुटि को महत्व ना देना। गाइस अगर हम बच्चा कुछ भी ओपिनियन रख रहा है, हम उसे महत्व ही नहीं देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। मतलब ये गलत होगा, ये एक अच्छे टीचर के गुण नहीं होते कि वो बच्चे के ओपिनियन को ना सुने या उसे महत्व ना दे, उसकी मातृभाषा को महत्व ना दे। या फिर बच्चा कुछ त्रुटि करता है तो ये नहीं कि भाई ये तो तूने गलत कर दिया, ये तो गलत है, अब तुझसे नहीं हो पाएगा, ये गलत है। अगर उसने गलत कर दिया तो उसको बताओ कि ये गलत है, ये सही ऐसे होगा, ये आपने यहाँ पे गलत किया है, ऐसे सही होगा। उसके मातृभाषा या उसके ओपिनियन या उसकी त्रुटियों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसे महत्व ही ना दें। तो गाइज अगर ये भी आपको कहीं क्वेश्चन पेपर में दिख जाते हैं तो ये एकदम गलत होंगे। और ये वर्ड्स आपके पेपर में आते ही आते हैं, ये 100% आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो गाइज, क्योंकि ये ही टैग वर्ड्स हैं और इन्हीं से पेडागोजी आती है। उसके बाद आता है गाइस निष्क्रिय। निष्क्रिय तो बिल्कुल ही गलत होगा। मतलब अगर कहीं भी दिखाया जा रहा है कि बच्चा कोई क्रिया नहीं कर रहा, बच्चा तो एक्टिव है ही नहीं, उसकी तो कुछ एक्टिविटी है ही नहीं, बच्चा तो निष्क्रिय है, तो वो तो गलत ही होगा। अगर बच्चा निष्क्रिय है तो वो सीखेगा कैसे? अगर वो कुछ एक्टिविटी ही नहीं करेगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो गाइज ये तो बिल्कुल निगेटिव टर्म्स के अंदर आता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चा एक सक्रिय होता है तभी वो सीख पाता है। रोजगार व्यावसायिक उच्च ग्रेड की शिक्षा, मतलब इसमें बताया गया है कि बच्चा, अगर हम बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो क्या वो हम रोजगार के लिए सिखाते हैं, व्यावसायिक के लिए सिखाते हैं, या फिर उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए सिखाते हैं कि वो आगे मतलब उच्च ग्रेड की शिक्षा प्राप्त कर पाए। नहीं, हम बच्चे को इसलिए नहीं सिखाते, मैंने पहले भी बताया था, हम बच्चे को इसलिए सिखाते हैं कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में इसे अपना पाए, समस्याओं का समाधान कर पाए, दैनिक जीवन में उसे अपना पाए, हम इसलिए सिखाते हैं। उसके बाद आता है तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली। गाइस अगर ये आपको ऑप्शन मिल जाए ना तो ये देखते ही एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि गाइस अगर ये ज़्यादातर ईवीएस में पूछा जाता है और हम इसे देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली। तो गाइस हमें बच्चों को एक यांत्रिक शब्दावली से परिचित नहीं करवाना है, मतलब परिचित नहीं कराना बच्चे को, हमें वैज्ञानिक शब्दावली से बच्चे को परिचित नहीं कराना। हमें तो बच्चे को व्यवहारिक जीवन से परिचित कराना है, उसके ज्ञान का मतलब व्यवहारिक जीवन से सामंजस्य बैठाना है। अगर ऑप्शन में सीमित आ जाता है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि कुछ भी सीमित नहीं होता, बच्चे का ज्ञान सीमित नहीं होता, वो असीमित होता है। तो गाइस सीमित नेगेटिव टर्म्स के अंदर आता है, देखते ही आपको गलत कर देना है, ये इनकरेक्ट होगा। उसके बाद गाइज आ जाते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स में सबसे पहले आता है सर्वांगीण विकास। अगर ये पॉजिटिव वर्ड्स आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं तो ये तो देखते ही आपको लगा देना है कि ये तो करेक्ट ही है भाई, कि ये सही ही होगा। गाइस सबसे पहले आता है सर्वांगीण विकास, ये एकदम सही होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है तो आपको देखते ही करेक्ट कर देना है, क्योंकि हम बच्चे को सिखाते किस लिए हैं? ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो, तो ये एकदम करेक्ट है। दूसरा आ जाता है करके सीखना या हस्तपरक अनुभव। गाइज ये भी एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चा कैसे सीख पाता है? बच्चा करके ही सीख पाएगा। अगर आप उसे कुछ भी बता दो तो बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा, लेकिन अगर वो करके सीखता है तो वो बहुत जल्दी सीख पाएगा और वो पक्का डेफिनेटली फिर सीख ही लेगा। हस्तपरक अनुभव, ये भी गाइज एकदम करेक्ट होगा। तो गाइज ये पॉजिटिव टर्म्स के अंदर आते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और ये आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे भी और ये करेक्ट भी होते हैं। उसके बाद आता है सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन। अगर बच्चा कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो हमें सम्मान देना चाहिए बच्चे को। ये नहीं कि अगर उसने कुछ काम कर दिया तो हम उसे कोई सम्मान ना दें, क्योंकि अगर हम सम्मान देते हैं तो बच्चा की जिज्ञासा या रुचि और बढ़ेगी उस कार्य में। उसके बाद आता है लगाव, हमें बच्चे से लगाव होना चाहिए तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। ये नहीं है कि हम बच्चे को ऐसे ही सिखाएं, डांटे धमकाएं, ये एकदम गलत होगा। प्रोत्साहन, हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए तभी वो सीख पाएगा। उसके बाद आता है जिज्ञासा, बच्चे के अंदर हमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, उसे जिज्ञासु बनाना चाहिए, तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा।
और बाल केंद्रित भी एकदम पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो निगेटिव टर्म्स के अंदर आता है कि टीचर ही सब कुछ है या पुस्तक ही सर्वे सर्वा है, ये ही सही है और तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित बच्चे को केंद्र मानकर ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद आता है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये करेक्ट होगा। उसके बाद गाइज आता है वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। गाइस ज्ञान को वास्तविक और दैनिक जीवन से बच्चे के जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एकदम सही है, करेक्ट वर्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे को हम किस लिए सिखाते हैं, ताकि वो अपने व्यावहारिक जीवन में उसका अपना पाए उसको, और जो उसके दैनिक जीवन में वो आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं उनका वो सल्यूशन कर पाए। तो बच्चे के ज्ञान को हमें वास्तविकता से जोड़ना चाहिए, उसके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। तो गाइस क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपना ओपिनियन ना रख पाए, बच्चे अपने आप को क्लास में सुरक्षित ही ना समझ पाए। गाइस क्लास का वातावरण लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक होना चाहिए और ये एकदम करेक्ट होगा, ये पॉजिटिव टर्म्स के अंदर आता है। गाइस ये आप देखते ही सही कर सकते हो। समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को महत्व देना चाहिए। गाइस आपको पता है समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो इसे महत्व देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। गाइस विभिन्न बच्चों को एक साथ बैठाना चाहिए, इससे विविधता भी बनी रहती है और ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको ये ऑप्शन में दिख जाता है तो ये सही होगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री। तो गाइस क्लास में दृश्य और श्रव्य सामग्री को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे इससे जल्दी सीख पाते हैं। अगर हम बच्चे को ऐसे ही पढ़ाएंगे तो उन्हें थोड़ा कम समझ आएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम मैप या फिर कुछ भी श्रव्य सामग्री के द्वारा बच्चे को सिखा पाएंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे। ये एक पॉजिटिव टर्म्स के अंदर आता है। गाइज उसके बाद आ जाता है संसाधन। ये एकदम सही होगा, हम बच्चे को विभिन्न संसाधनों के द्वारा सिखा सकते हैं, क्योंकि बिना संसाधन के तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो विभिन्न संसाधनों के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये एकदम सही है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपको देखते ही करेक्ट करके आना है। उसके बाद गाइज आता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। ये एकदम पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कराना चाहिए, ये एकदम सही होगा। उसके बाद लास्ट जो बचता है वो है विभिन्न या विविध गतिविधियाँ। तो बच्चे को विभिन्न गतिविधियाँ हमें करानी चाहिए, उससे ही बच्चा सीख पाता है। बिना गतिविधि या बिना एक्टिविटी के बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों से करानी चाहिए, उससे बच्चा जल्दी सीख पाता है। एकदम पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने निगेटिव टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स के बारे में बात की है। मैंने बताया 75 नंबर की पेडागोजी आती है। अगर आप ये वर्ड्स याद कर लोगे तो आप 65 या 70 नंबर की पेडागोजी आराम से कर पाओगे। गाइज आप देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको पक्का ये वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि गाइज पेडागोजी में ये वर्ड्स आते ही आते हैं। और आपको अगर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स का पता लग गया तो आप पेपर क्रैक करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो गाइज वीडियो बहुत खास थी, आप